नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देव दर्शन कार्यक्रम और देव दर्शन कार्यक्रम में आज हम आपको लेकर आए हैं इस पावन तीर्थ पर, इस पावन जगह पर जहां स्वयं मां अंजनी विराजमान है। उन्होंने यहां पर तप किया था और यहां पर अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये प्राचीन मूर्ति है मां अंजनी और उनकी माता अहिल्या की, यानी हनुमान जी की नानी की। और यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे, ये मां अंजनी की मूर्ति है और उनके गोद में हनुमान जी हैं। हनुमान जी के बारे में हनुमान जी कहते हैं, हनुमान ते ही परसा करो पुनि पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। उन्हीं हनुमान जी की माता जी की तपोभूमि में है। और हमारे साथ यहाँ के पंडित जी जो हैं, जोशी जी। हाँ जी, नमस्कार। पूरा नाम क्या है जोशी जी? गजानन जोशी। गजानन जोशी। जोशी जी, तो जोशी जी जरा यहाँ के महात्म्य के बारे में बताइए। जी, यहाँ पे ऐसा है, ये पुण्य तीर्थ स्थान है और इसको नील पर्वत बोलते हैं। अंजनी माता ने यहाँ तप किया था और माँ चंडी का सिद्धपीठ भी यहाँ पर है। माता का तपोभूमि, ये पुराणों में इसका वर्णन है, स्कंद पुराण के केदार खंड में यहाँ का वर्णन है कि माँ अंजनी ने यहाँ तप किया था। तप किया था बाल्यावस्था में, जब वो बालिका थी। एक बार इंद्र ने जो है अहिल्या माता के साथ छल किया था, ये कहानी सभी को पता है, सभी को विदित है। तो उस समय उनकी पुत्री अंजनी भी उनके साथ में थी। तो माता अहिल्या ने जब उनके चरित्र पर कलंक लग रहा था तो उनसे पूछा, पुत्री आप बताओ, तुम्हारे पिताजी मेरे को कह रहे हैं कि यहाँ कौन था, क्या था। तो उन्होंने जो देखा वो बताया। इंद्र भी गौतम ऋषि के भेष में वहाँ आए थे। तो इंद्र जब भागते हुए गौतम ऋषि को देखा तो एक तरफ से पिताजी को गंगा जी से आते हुए देखा। तो जब वो वहाँ पर आई, उन्होंने बताया कि मैंने पिताजी को भागते हुए भी देखा और यहाँ से आते हुए भी देखा, दो रूप में देखा। तो माता को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा मेरे चरित्र पे कलंक लग रहा है। उनको तो पत्थर बनने का श्राप दे दिया था गौतम ऋषि ने। माता ने अपनी पुत्री को भी श्राप दे दिया कि आप जो है कुंवारी ही माँ बनोगी, इस प्रकार का श्राप दिया था। तो उसको बचने के लिए उन्होंने अपने घर त्याग दिया। नासिक में उस समय घर था, गौतम ऋषि का आश्रम था। त्याग करके ये कजरीवन नील पर्वत है, यहाँ आके तपस्या करने लगी। और तपस्या करते करते काफ़ी समय जब व्यतीत हो गया तो एक बार एक राक्षस हुआ, वो भस्मासुर नाम का, जिसके सिर पे हाथ रखे वो भस्म हो जाए। तो एक बार उसको जो है उस शिव जी के पीछे एक बार भस्म करने के लिए दौड़ा। उनको बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। उसी समय भगवान भोलेनाथ की शक्ति जो है उनसे स्खलित हुई और उस धरती कांपने लगी। इसको वो धरती भी उसको सहन नहीं कर पाई। तो सबने देखा, देवताओं ने, ब्राह्मणों ने, कि इसको कौन सहन कर सकता है, कौन अपने गर्भ में ले सकता है शिव जी की शक्ति को। सबने देखा अपने तपोभूमि से कि अंजनी माँ को श्राप भी है और उन्होंने इतना तप कर लिया है कि ये शिव जी की शक्ति उनके गर्भ में जा सके। अब इस स्थान पे आए, पहले गुफा रूप में हुआ करता था, अब तो जीर्णोद्धार हो गया। 18वीं सदी में किसी राजा ने मंदिर बनाया था चंडी माता का और अंजनी माता का। तो यहाँ पर आकर के जब माता से भिक्षाम देही करके देवताओं ने बोला, माता गुफा में थी, प्रण ले रखा था कि किसी की शक्ल ही नहीं देखूंगी, माता का श्राप कैसे लग जाएगा। तो उन्होंने जब भिक्षाम देही बोला तो माता ने कहा भिक्षा ले जाओ। तो देवताओं ने मना कर दिया। पहले आप ये बताइए कि आपने गुरु मंत्र लिया है या नहीं लिया है। अगर गुरु मंत्र लिया है तो हम भिक्षा लेंगे, नहीं लिया है तो हम भिक्षा आपसे नहीं ले सकते। उन्होंने कहा मैंने गुरु मंत्र तो लिया नहीं है, पहले मुझे गुरु मंत्र दे दो, फिर भिक्षा ले लो, मेरे दरवाजे से खाली नहीं जाना है। तो उसी गुरु मंत्र देने के समय में पवन देवता की सहायता ली गई। पवन देवता से कहा गया अपने बेग से इनके कान मार्ग में, गुरु मंत्र हमारे सनातन में कान में दिया जाता है और बिल्कुल चुपचाप मौन होकर के दिया जाता है। तो कान मार्ग से हनुमान जी को जो है उनके गर्भ में स्थापित किया गया। तब जाकर के 11वें रुद्रावतार के रूप में शिव जी का और हनुमान जी का जन्म हुआ। और तो इसीलिए कहते हैं, बिल्कुल। हाँ, और इसी स्थान पे माता ने तप किया था। हनुमान जी का जन्म कर्नाटका में एक स्थान पड़ता है हम्पी, वहाँ जाके हनुमान जी का जन्म हुआ। चलिए, तो ये महात्म्य आपने सुना कि यहाँ पर जो मां अंजनी है उन्होंने तप किया था। और इसीलिए तो हमारी हनुमान चालीसा में कहा गया है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो ये आप देख सकते हैं, ये इतना सुंदर रूप लग रहा है कि मां अंजनी की कोख में हनुमान जी यहाँ पर हैं। और इसीलिए नील पर्वत पे, इस सिद्ध पीठ पर जब भी लोग मां चंडी देवी के दर्शन करने आते हैं तो मां अंजनी का आशीष पाने के लिए यहाँ पर ज़रूर आते हैं। और जैसा कि देवभूमि डायलॉग हमेशा से कहता है कि हम देवभूमि उत्तराखंड के जितने भी देव स्थल हैं, हमारी कोशिश रहती, हमारा प्रयास रहता है उसे हम आपको दिखाएं ताकि आप भी मां अंजनी के घर बैठे दर्शन कर सके।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। CIMSR, College of Nursing and Paramedical Sciences, Uttarakhand's leading educational institution that create best talent for the country from the last 21 years. Lush green, largest growing campus and world-class infrastructure, well-equipped labs and qualified faculty with the years of rich industry experience. CIMSR is trusted name in the field of nursing and paramedical sciences. We offer undergraduate, postgraduate professional courses. So if you are interested in becoming a highly paramedical and nursing professional, join CIMSR.